आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। हर हाउस वाइफ, हर मम्मीज़, हर होम मेकर अच्छी तरह से जानते हैं कि सुबह का रूटीन ना सबसे बिजी होता है। और इसी रूटीन में आप वीडियो बना रहे हो, ये तो सोने पर सुहागा है। मतलब बहुत मेहनत लगती है भाई। तो आप हम अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखो मेरा ना बेटा, मैं कह रही थी ना कि जो भी काम मैं करती हूँ वहाँ वो आ जाता है चुपचाप से। और पता है मैं उसको डांट भी नहीं सकती क्योंकि उसका चेहरा इतना इनोसेंस दिखता है, इतना इनोसेंट लगता है वो। वैसे ना एक बात तो है कि अगर आप घर का काम करो ना तो आपको सोचने का टाइम नहीं होता। जिन लोगों को लगता है ना अरे मैं तो सोचती रहती हूँ या मुझे बहुत टेंशन है, कैसे मैं अपनी ओवर थिंकिंग को कम करूँ, तो मुझे लगता है कि घर का काम करना सबसे बढ़िया मेडिसिन है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी फील होती है या बहुत ज़्यादा विचार मन में आते हैं ना, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने घर को संवारो, चीज़ों को अच्छे से डीक्लटर करो। मुझे तो इसी में ही मन लगता है। जब भी मुझे ऐसा फील होता है ना तो मैं अपना मन इन्हीं चीज़ों में लगा लेती हूँ कि ये सबसे बढ़िया है। और बीच बीच में कॉल भी आ रहा है। वैसे ना अपने काम में लगे रहने का साइड इफ़ेक्ट ये है कि लोग आपको ना बहुत टीज़ करते हैं कि अरे तुम तो कॉल नहीं करते, बात नहीं करते, तुम्हें टाइम नहीं मिलता। पर लिटरली सच में कहूँ ना, बच्चा हो जाने के बाद इतनी बिजी लाइफ हो जाती है। मतलब घर का काम, बच्चा, फिर अपना खुद का सेल्फ केयर, इतना आसान थोड़ी ना होता है। क्या कर रहा है खाना? भाई देखो, अब ये जो गद्दे हैं थोड़ा थोड़ा टाइम आ रहा है कि इनको अब निकाला जाए। तो इसको मैं इसका खोल निकाल के इसे धो दूंगी और इसको ऐसे तय करके इधर साइड में रखूंगी। और जब मेरा खोल सूख जाएगा वापस इसी में लगा दूंगी। तो ये ना कॉटन के खोले बड़े प्यारे प्यारे हैं, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल, जिसे कहते हैं ना पैसा वसूल। इतना मोटा कॉटन में और फुल साइज, ऐसा नहीं कि छोटा आ गया। मैंने ये खरीदा था अपने मायके में। मेरे को मतलब थोड़ा उस वक्त महंगा तो लगा, लेकिन अब लेने के बाद समझ आ रहा है कि क्यों ये महंगा है। क्योंकि एक तो ये चल बहुत रहा है, अभी तक इसमें मतलब ना इसकी चैन खराब हुई है, ना इसका कपड़े में रुआ आया है। तो मेरे को तो बड़ा चाहिए। वैसे ही काली तो पागल है क्या? किसी न किसी के घर में इस तरह से बिस्तर पे या बेड पे ये लगा लीजिए कि कहीं जगह नहीं रखने की, तो हम इस तरह से डेली बेस पे सोने वाले गद्दों को इस तरह से रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई आता है तो गंदा लगता है। तो आप क्या करें, कोई भी अच्छी सी बेडशीट हो जो आप डेली यूज़ में करते हैं, या कोई ऐसा हो जिसका प्रिंट या बहुत अच्छा हो, तो आप उसको ना ऐसे करके इसे छुपा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, थोड़ा लुक भी अच्छा आएगा और आपका ये ढक भी जाएगा। तो ये अच्छी टिप्स है, सालों से हम लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि भाई सामान को और कहाँ रखें आप, कहीं अलग से तो आपको अच्छा दिखाने के चक्कर में कहीं और तो डाल नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप साफ में नहीं कर सकते। सालों साल ऐसी गद्दे ऐसी चल रहे होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, इसके रुए धुलवा के इसका नया खोल लगवा लोगे। लेकिन ये सीजनल होता है, ये काम, ऐसे काम हर 2-3 महीने में नहीं होते। तो आप इस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं। ये देखो, घर साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन उससे पहले की हालत ये है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अभी मैं ये सब साफ़ करूँगी और फिर से अगले दिन ऐसे ही होता है। तो भाई थोड़ा थोड़ा सफाई रोज़ करना पड़ता है। आजकल दिवाली भी आने वाली है और हम लोग इतनी सफाई करते हैं, और ये आदमी लोग ना ऐसे नहा धो के तौलिए ऐसे ही डाल जाते हैं, जबकि इनको पता है कि भाई ये दरवाज़ा है, इसके पीछे क्लिप लगी हुई है, वहाँ लटका दो। पर नहीं, जल्दबाजी में यहीं रखना होता है। अब मैं आ चुकी हूँ नहाकर। थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है,
क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि पंखा चलाओ तो ठंड लगती है, बंद करो तो गर्मी लगती है। और मेरे ना मैं कुछ ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, बस एक ही फेयर लवली, थोड़ी सी लिपस्टिक, मांग भरना और बिंदी, यही करती हूँ मैं। और अभी मैं पहले अपना ये लगाऊंगी। और मेरा बेटा भी बार बार परेशान कर रहा है मुझे, है ना काना, और मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप फेयर लवली ज़्यादा लगाते हो ना तो एकदम से मुँह ना वाइट लगता है, नेचुरल लगता ही नहीं है, वाइट लगता है। और मैं इसको ना बालों के आसपास बिल्कुल नहीं लगाती, क्योंकि अगर गलती से बालों के आसपास लगा देना तो ये भी वाइट दिखने लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पाउडर थोप दिया हो। तो बस थोड़ा थोड़ा कि मुझे एक खुद से खुशबू आती है ना। और ये रहा मेरा सिंदूर। और वैसे मुझे सूखा सिंदूर ज़्यादा पसंद है, पर अब लिक्विड ही लगाना पड़ता है। सूखा सिंदूर मैं लगाती हूँ ना, जैसे कोई त्यौहार वगैरह आते हैं तो उसमें लगाती हूँ। और जो मेरी लिपस्टिक है वो ना क्या ही हो चुकी है यार ये, मतलब मेरे से ना ऐसे ऐसे करके नहीं लगती, करके नहीं लगता। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसमें यहाँ से ऐसे ऐसे ले लिया, मुझे लगता है कि जितना मुझे लगाना है, मतलब जितना शेड मुझे चाहिए, बहुत डार्क नहीं चाहिए, हल्का, जिससे एक नेचुरल लिप्स कलर लगे। मैं नीचे लगाऊंगी हल्का हल्का, थोड़ा ऊपर लगाऊंगी, और बस हो गया। आपको भी दिख रहा होगा कि कितना लाइट लगाया है मैंने, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। और बस मेरा फाइनल लुक जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो है मेरी बिंदी। और मैं ना ऐसे ही मतलब रैपर ना हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना पसंद नहीं है, बहुत सारा क्लटर करते हैं, तो मैं इसको निकाल के ऐसे रख देती हूँ। बस ये मेरी छोटी सी बिंदी, शायद आपको दिखेगी नहीं दिखेगी पता नहीं। और ये ना मेरा लुक। बस अब मैं बाल बना लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगता है। मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना लाइट पड़ रही है और वो थोड़ा ना कलर काला काला सा लग रहा है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि इतना अच्छा कैमरा नहीं है, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, पर कोई नहीं। और ये है मेरा सिंपल सा लुक। मैंने सिंदूर लगाया है, थोड़ी हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, आप देख सकते हो हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, और मैंने थोड़ा सा फेयर लवली लगाया और यहाँ पे बिंदी लगाई है, बस इतना ही किया है और कुछ नहीं किया है। और ये मेरा है पूरा, मतलब पूरे दिन का यही लुक है और कुछ नहीं है। और मेरा एवर ग्रीन हेयर स्टाइल वही रहता है, ऐसे बन बना के रखना, क्योंकि मेरा बेटा ना जैसे ही थोड़े से बाल दिखता है ऐसे खींच देता है। और भाई मेरे को कोई शौक़ नहीं अपने बाल खिंचवाने का अभी से, क्योंकि वैसे ही मेरी प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा बहुत तो मैं गंजी हो ही चुकी हूँ, और थोड़ा बहुत जो बाल बचे हैं अब उसको मेंटेन रखना है। तो मेरे बाल जिस तरीके से हैं, कितना अच्छा लगता है ना खुद के। मुझे ना यहाँ पे दीदी ने जो है साबूदाना बना के दिया, और उनके भी व्रत चल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा भाई इनके व्रत चल रहे हैं तो इनको भी दे दें। तो लेकिन बहुत टेस्टी बनाई थी, मैंने तो कभी बनाई नहीं है आज तक साबूदाने की खीर, और ना ही मुझे बनानी आती है, क्योंकि मैं व्रत में कुछ और चीज़ें लेती हूँ, ये चीज़ें नहीं लेती हूँ। जो मुझे पहले से पता है, जो मैं जानती हूँ, बस मैं वही चीज़ें खाती हूँ, अदरवाइज़ और चीज़ें नहीं खाती। तो यहाँ दीदी ने दूध वाला साबूदाने की खीर बनाई थी, जो कि बहुत टेस्टी थी। में भी एक ऐसा कोना होगा जहाँ पे इस तरीके से कार्डबोर्ड या फ्रिज के डब्बे रखे होंगे, ताकि आप शिफ्ट करें तो दोबारा इनका इस्तेमाल करें। और ये है मेरा शू रैक, और देखिए आज मैं ना इन सबको सही करने वाली हूँ, क्योंकि ये ना ऐसे गिरने को तैयार हो रहा है, देखिए कैसा मैसी टाइप हो रहा है, तो इसको करते हैं ठीक। तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे अपना शू रैक, जिसे हम मंथली या ये बोल लें वीकली साफ़ करते हैं, क्योंकि मैं इसको डेली बेसिस पे साफ़ नहीं करती, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं कि इन चीज़ों में ध्यान जाता ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वीकली या मंथली ही अच्छी लगती हैं। तो आजकल चल रहा है हमारी बिल्डिंग में पेंट, तो इसीलिए मैं जो है इसको निकाल के साफ़ कर रही हूँ। और ना हम लोगों ने जो है फ्रिज और वॉशिंग मशीन के अभी भी कार्डबोर्ड रखे हैं, क्योंकि अगर हमें कहीं इन फ्यूचर शिफ्ट होना हो तो हम उसी में अपना सामान ले जाएं। तो यहाँ पे जब मैं इसको साफ़ कर रही थी ना, तो मैंने देखा कि ये थोड़ा बहुत टूट भी चुका है, इसका कील वगैरह हिल गया है, और इसमें इतने जाले हो रहे थे, मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि हम डेली बेस पे इसमें से शूज़ फुटवेयर निकालते हैं। तो मुझे लगा कि डेली बेसिस पे जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो इतनी गंदी नहीं होती, लेकिन ये गंदा हो रखा था क्योंकि साइड में पड़ा था। तो मैं सोच रही हूँ उसे कि मैं ना इसमें सारे जूते चप्पल लगा के अब इसको मैं बाहर की तरफ शिफ्ट कर दूँ,
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एंट्रेंस पे नहीं रखना चाहिए या किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए ना इसको अब मैं बाहर ही रख दूँगी, ताकि जब भी मैं सफाई करती रहूँ या झाड़ू लगाती रहूँ तो साथ ही साथ में इसको भी झाड़ती रहूँ और साफ़ करती रहूँ इसके डस्ट को। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सारे फुटवेयर को अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड करके लगा रही हूँ। जैसे सबसे ऊपर रखे हैं मेरे फुटवेयर, बीच में रखे मैंने हस्बैंड के फुटवेयर, और सबसे लास्ट में मैंने रखे हैं डेली वेस्ट के और मेरे कान्हा के फुटवेयर। तो अब मैंने इसको बाहर लगा दिया है और अब जो है अब सारी सफाई होनी बाकी है। तो अब मैं जो है आराम से सारा झाड़ू वगैरह कचरा निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ना एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो मैंने सोचा इसको भी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो मैं कबाड़ में बेच दूँगी, और जो चीज़ें ऐसी हैं जो बेचने लायक नहीं है उनको मैं कचरे में फेंक दूँगी, और जो चीज़ ऐसी है कि अभी यूज़ नहीं होनी है वो सीजनली यूज़ होती है, जैसे जूते वगैरह, जैसे अब सर्दी आने वाली है तो वो यूज़ होते हैं, तो अब मैं उनको धीरे धीरे निकालना शुरू कर दूँगी। तो इस तरीके से अब मैंने काम तो कर ही लिया था, मैंने सोचा चलो अब थोड़ा अपने लिए खाने के लिए कुछ बनाते हैं। तो मैंने ये सुबह ही आलू ना उबाल के रख दिए थे, उसमें से मैंने कान्हा के लिए इसमें से थोड़े आलू के पराठे बनाए थे, और थोड़ा मैंने सोचा कि जब दिन का काम हो जाएगा ना और मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगेगी तो मैं इनको बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पे आलू के जो है छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं, और मैं ना अब जो थोड़ा सा घी इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये देसी घी है और ये हमने ना अपने पहाड़ों से मंगाया है, वहीं पे ये प्योर मिलता है। क्योंकि यहाँ का जो घी होता है वो भले ही दानेदार दिखता है लेकिन उसका वो कलर, टेक्सचर, टेस्ट नहीं होता। तो अब मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी, जो सिंपली व्रत का खाना बनता है बिल्कुल वैसा ही इसको बनाऊँगी, बिल्कुल भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालूँगी मैंने सिर्फ देसी घी डाला है और इसको मैंने जीरे का छौंक दिया है। और साथ ही साथ ना मैं अभी आलू जब ये छौंक तैयार हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा हल्दी और मिर्च और सेंधा नमक डाल के, और यहाँ पे देखो मैंने लेबलिंग भी की है सेंधा नमक की, क्योंकि मुझे ना कभी कभी क्या होता है कि जब मैं किचन में जाती हूँ तो सारे डब्बे खोल खोल के देखने पड़ते हैं कि किस में क्या है। इससे अच्छा क्या है कि लेबलिंग कर लो और आसानी से उस चीज़ को निकाल लो। तो मैंने डाली यहाँ पे सेंधा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, ताकि एक तीखा सा टेस्ट आ जाए। और बस जब ये छौंक तैयार हो जाएगा मैं इसी में इसको डाल दूँगी। अच्छा, इस वक्त ना 3 बज रहे हैं और हमारी कॉलोनी में ना या हमारी गली में सब लोग सो रखे हैं, तो ये वाला टाइम ना इतना बोरिंग लगता है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ होती है। तो मैं ना ऐसे ही अपनी चीज़ों को करती रहती हूँ, अपने काम में लगी रहती हूँ, और मैं वीडियो फिर अपलोड कर लेती हूँ या मुझे एडिटिंग करनी होती है तो वो कर लेती हूँ। और यहाँ देखो मेरा छौंके हुए आलू, व्रत वाले आलू, जीरे वाले आलू, कुछ भी कह सकते हो आप, जैसा कहो वैसा, तो ये तैयार हो चुके हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही।